जी, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक उस्मान विजन ऑनलाइन। आई होप आप सब भाई खैर खैरियत से होंगे, फिट-फाट होंगे, मज़े में होंगे। तो जो भाई चैनल पे नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाला नोटिफिकेशन आप तक इजीली पहुंचे और आप वीडियो वॉच कर सकें। जी दोस्तों, आज हम मौजूद हैं धर्मपुर मुस्तफ़ाबाद में और हमारे साथ जो पर्सनैलिटी मौजूद है किसी तारीफ़ की मोहताज नहीं है। और आज यहाँ आने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ ये था कि बहुत सुना था हमने उस्ताद यासिर साहब को और वीडियो में भी देख रहे थे, तो मैंने कहा चलें इनसे मुलाकात भी कर लें। ऑफ कैमरा एक आधी दफ़ा मुलाकात हुई है, लेकिन ऑन कैमरा आज फर्स्ट टाइम हो रही है। तो मलक साहब के लंगोटिए भी हैं, दोस्त भी हैं, भाई भी हैं। तो मलक साहब ने ये बड़ी तारीफ़ें की हुई हैं इनकी माशाल्लाह। तो मैंने कहा चलें आज इत्तेफाक से जाके गपशप भी करते हैं और आप दोस्तों तक उस्ताद जी का जो शौक़ है वो भी शेयर करते हैं। तो चलते हैं टाइम वेस्ट किए बगैर उस्ताद मोहतरम की तरफ और सवालात का सिलसिला शुरू करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम उस्ताद जी। जी, वालेकुम सलाम। जी, उस्मान भाई कैसे हैं आप? ठीक ठीक हैं, ठाक, खैरियत से? आप सुनाए उस्ताद जी, ठीक हैं? जी, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक-ठाक। उस्ताद जी आपके साथ जो आपकी टीम मेंबर बैठी हैं ज़रा इंट्रोडक्शन करवा दें एक दफ़ा खुद ही। जी, ये मलक रियाज़ साहब हैं, ये मेरे दोस्त हैं, भाई भी हैं बड़े, जी जी। ठीक है, और दोस्त भी हैं और बड़ा अच्छा ताल्लुक है इनसे, करीबन कोई 30-32 साल का मेरा ताल्लुक है। कह अच्छा। लें कि 38-39 साल एज हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह। तो हम्म। ये है कि लंगोटियापन, यारा दोस्ती, याराना हम्म। और सारा कुछ माशाल्लाह बड़ा अच्छा वक़्त गुज़रा है इनके साथ और ये अपने बड़े पुराने और प्यार करने वाले दोस्त हैं। सही है। इनके साथ बैठे हुए हैं नदीम, जी जी। ये भाई है मेरा और दोस्त भी है काफ़ी पुराना और सही ये है। हमारा शागिर्द भी है और मेरी पार्टी का है, उस्ताद रियाज़ पार्टी का, उस्ताद ज़ैड खान साहब का ये शागिर्द है, माशाल्लाह। ठीक है। तो ये साथ में आज इन्होंने हमारे साथ जॉइन किया है और आप बताएँ ठीक हैं, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। उस्ताद जी आपके टाइम देने का बहुत शुक्रिया। जी, जी, शुक्रिया। कुछ सवालात हैं जो मैं आपकी खिदमत में लेके आया हूँ। उस्ताद जी सबसे पहले तो ये बताएं कि कितना अरसा हो गया आपको कबूतरबाजी करते हुए और ये अपनी छत पे जाती वो भी कितना अरसा हो गया वो भी बताएं आप। जी, मुझे उस्मान भाई शौक करते हो गया कोई 97-96 से स्टार्ट किया था, जी ठीक है। मेरा दोस्त है मोहसिन, जी जी ठीक है, जिसकी छत है उस्ताद ज़ैड खां, जी छत मोहसिन खान पाकरम वाली। जी जी। तो ये मेरा लंगोटिया दोस्त था। हम्म। तो ये इधर नेबर में मेरे पास रहने आए थे। जी जी। तो वो बचपन से ही मुझे शौक है। हम्म। तो फिर आहिस्ता-आहिस्ता करते-करते फिर आपको पता है कुछ बचपने का शौक होता है। फिर ऐसे ही उसके है। बाद थोड़ी समझ आती है। हम्म। क्या समझ आती है? एक परिंदा की जानें उड़ाने में समझ आती है। हम्म। फिर उसके बाद इंसान कबूतर परवरी को नुस्खा देने में मतलब कि उड़ाने में अबूर हासिल करता है। फिर उसके बाद जोड़े, फिर उसके बाद इंसान प्रोफ़ेशनलिज़्म में आता है। हम्म। तो स्टार्ट इस तरह किया था, फिर उसके बाद कह लें कि 2004 में मैं स्कूल लाइफ़ में पढ़ता था तब, तो हम्म। मैंने पहला डज़ा उड़ाया था। जी। पहली दफ़ा मैंने अपने हाथ से कबूतर छेड़े थे। वो बाज़ी मैंने अपने उस्ताद के घर से उड़ाई थी, क्योंकि उस्ताद के घर से इसलिए उड़ाई थी क्योंकि परिंदे मैंने उनके तरफ ही, यानी कि मेरा जो शौक था ना, वो उस्ताद के घर से स्टार्ट हुआ। हम्म। मेरे उस्ताद का घर मेरे साथ ही है, उस्ताद वक़ार खान साहब, जी। उस्ताद ज़ैड खान साहब। तो उसके बाद फिर चल तो चल है। तो उस्ताद जी आपने प्रोफेशनल कबूतरबाजी जो सी होती है जिसे आप हम लोग अक्सर औकात बात करते हैं, प्रोफेशनल कबूतरबाजी आपने किस दौर से स्टार्ट की थी? प्रोफ़ेशनल कबूतरबाज़ी मैंने जो स्टार्ट की है वो अपने उस्ताद के साथ ही स्टार्ट की थी, क्योंकि उस्ताद का एक घर ही शौक था परिंदों का। हुँ, फिर उसके बाद उस्ताद ने डेरा बना लिया था तकरीबन 2001-2 में ना, हुँ, जलो रिज़वान गार्डन। जी, तो फिर जब उस्ताद जी उधर गए हैं, हुँ, उस्ताद जी ने उधर डेरा वगैरह बनाया है, हुँ, तो परिंदे जो जोड़ों वाले थे वो घर थे। तो उन्होंने सही कहा है। यार मैं ये परिंदे आपको देता हूँ, अगर आप रख सकते हो तो इनको दाना डाल लो, अगर हुँ, आप नहीं रख सकते तो आप इनको दे दो, जैसे सही है, आपको बेहतर लगे। सही है। क्योंकि मैं उड़ाने वाले प्रोफ़ेशन में चले गया हूँ, हुँ, तो मैं यार बेटा एक तरफ देख सकता हूँ। सही मैंने कहा है। ठीक हो गया उस्ताद जी। हुँ, उन्होंने कहा ये तेरे कबूतर हैं, तू जा, तेरा काम जाने। वाह! मतलब है फिर उसके बाद यहाँ से जोड़े-शोड़े थे, बचपन से शौक था, कुछ हुँ, उनके घर के परिंदे थे, हुँ, ठीक है। तो कुछ जोड़े-शोड़े लगाता रहा हूँ, आहिस्ता-आहिस्ता एक्सपीरियंस थोड़ा बढ़ता रहा। जोड़े लगाने, बच्चे पलवाने, हुँ, तो मैंने उस्ताद जी की तरफ रिज़वान गार्डन भेज दिया। तो फिर उस्ताद जी बताते होते थे, "यार, ये बच्चा उठा है, नहीं उठा, ये जोड़ा अच्छा है, जोड़ा नहीं अच्छा।" वो फिर इस तरह मुशावरत में हुँ, फिर संडे के संडे उस्ताद जी की तरफ जाना, यानी कि हुँ, जो बाजियाँ लगती थी, वो उस्ताद जी की तरफ से ही शुरू से ही करते आए हैं, हुँ, कह लें 2003-4 से। हुँ, तो उसके बाद कह लें प्रोफ़ेशनलिज़्म से आज 2025 तक, कह लें कि 2007 में प्रोफ़ेशनलिज़्म में उस्ताद के साथ बाजी उड़ाई लाहौर में, हुँ, ठीक है। मेहनत हमारे उस्ताद जी करते थे, हम सही है। पीछे से सपोर्ट करते थे, हुँ, ठीक है। फिर उसके बाद साथ में क्षेत्र चैंपियन हुए, 2009 में वसाख चैंपियन हुए, 11 में भी वसाख चैंपियन हुए।
हुँ, फिर 2013 में उस्ताद वक़ार खां जी। रिज़वान गार्डन वाली छत से, 2013 में जेट चैंपियन हुए, फिर 2014 में भी चैंपियन हुए, हुँ, जेट चैंपियन हुए। फिर माशाल्लाह। 2015 में हमारी छत टूट गई थी, जी, जी। ठीक है। फिर उसके बाद 2016 में हम इधर आ गए हैं, ये उस्ताद ज़रडे खां वाली छत, जिनके नाम से मशहूर हुई। जी। तो फिर उस छत पे पहले उस्ताद वक़ार खान साहब थे। फिर इधर एक परिंदा हमारे पास उड़ा, लाल अक्का, हमारे एक अच्छे हरीफ हैं, उनसे हमारा एक अच्छा शौक हुआ। हुँ, फिर उसके बाद हम जेट चैंपियन इसी छत से हुए। फिर 21 वाला परिंदा हम 2021 में हुँ, चेतर में 20 कबूतरों के साथ हमने 214 घंटे बनाए, वाह! जबकि उस सीज़न में मत मारो के 21 कबूतरों के साथ 204 घंटे थे। हुँ, मुझे आज भी अच्छी तरह याद है। फिर उसके बाद जेठ में हमने टाइटल हासिल किया, ठीक है। दूसरे नंबर पे 1 घंटे से हम सेकंड हुए। हुँ, 3 कबूतर हमारे 7 बजे के बाद बैठे, 7:12 पे, 7:16 से, 7:26 हुँ, तो मकसद है कि हर इंसान अपनी लाइफ का अच्छा स्पेल भी बताता है और बुरा स्पेल भी बताता है, और हर इंसान की लाइफ में अच्छा स्पेल भी आता है और बुरा स्पेल भी आता है। हुँ, तो वो इंसान होता है जो अपनी गेम को सीखता है, अपनी गलतियों को ठीक करता है, हुँ, वही चैंपियन बनता है। तो जो लोग अपनी स्ट्रेटजी को, अपने प्लान को, अपने परिंदों को, अपनी चीज़ों को चेंज नहीं करते, हुँ, तो वो मेरे ख्याल से इतनी लंबी सक्सेस इतनी जल्दी सक्सेस में नहीं, नहीं आती उनकी। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो इसलिए कि मेरी एक अपनी यही ज़ाती राय है हुँ, कि शौक प्रोफेशनलिज्म आपको खुद बनाती है, आपका अपना अंदर का जज्बा बनाता है। हुँ, आप कैसे खिलाड़ी बनना चाहते हैं, आपने गली मोहल्ले के लेवल पे शौक करना है, हुँ, आपने लाहौर लेवल पे शौक करना है। सही है। मैं एक बात कहना चाहूँगा, कुछ लोग, कुछ दोस्त ऐसे भी हैं जी, कि जो कबूतरबाजी करते भी हैं, जी। ठीक है? उनको सपोर्ट भी हर तरह से है, लेकिन रिज़ल्ट नहीं है। एक बंदा है जिसने मलिक साहब परिंदे रखे हुए हैं, वो अपने ऑफ़िस को भी टाइम देता है हुँ, और अपनी परख भी अच्छी रखता है। उसको वो कहीं 3-13 में अट जाता है। हुँ, क्यों? क्योंकि वो एक दर का होके रहता है। हुँ, तो मेरे ख़्याल से इसमें मेहनत बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है, हुँ। फिर ही जाके इंसान कुछ बनता है या कुछ सीखता है। अच्छा उस्ताद जी, एक सवाल इधर मैं आपसे पूछूँगा, कितनी गे देर आप शागिर्दी में रहे हैं और कितनी देर बाद आपको उस्तादी मिली है? या उस्तादी मिली है तो आपने खुद कह के उस्तादी ली थी या उस्ताद जी ने कहा था कि यार आप डिज़र्व करते हो, अब आप उस्तादी लो? देखिए बात ये है कि आपने जो सवाल किया है, वो इस सवाल का जवाब मैं ये देना चाहूँगा कि कुछ लोग होते हैं जो फ़ौरन शागिर्द होके फ़ौरन उस्ताद होके उस्तादी ले लेते हैं। जी। देखिए अब आप एक स्कूल में पढ़ते हैं, हुँ, आप पहली क्लास में जाते हैं। हुँ, अगर तो आपको बेस पता है, जी। अगर आपकी बेस मज़बूत है, हुँ, तो वो आपको 7th या 8th में यानी कि मिडल में आपको ले जाएँगे। क्योंकि सही है। आपको पढ़ना-लिखना आता है, आपको सूझ-बूझ मैथ, इंग्लिश, हुँ, उर्दू हुँ, यानी कि आपके सारे सब्जेक्ट ठीक ठीक है। हैं। अब उसके बाद फिर आता है मेन इम्तिहान जो हर इंसान के लिए होता है, मैट्रिक का। ऐसे ही है। तो मैट्रिक का इम्तिहान ऐसा होता है कि इस मैट्रिक तक पहुँचने के लिए कबूतरबाज़ को, हुँ, उसमें ये आता है कि उस्ताद बताता है कि बेटा ये अच्छा परिंदा है, हुँ, इस परिंदे को हमने ऐसे गिनाना है। ये परिंदा जब इतना उड़ के आता है तो इसकी कैपेसिटी या इसकी फ़िज़ीक ऐसे होती है। तो जब ये परिंदा इतनी गर्मी में, इतने टेम्परेचर में उड़ के आ रहा है तो उसकी लुक आफ्टर हमने इन चीज़ों से करनी है, सही है। ठीक है? अब कई शागिर्द बड़े समझदार होते हैं, उनको सब कुछ ही पता होता है। हुँ, पता सबको होता है, जी। लेकिन जब प्रैक्टिकल करना पड़ता है ना, हुँ, वो बड़ी मुश्किल चीज़ है। सही है। असल जिस तरह हम इम्तिहान का पता चलता है ना, तो वो हुँ, एग्ज़ाम्स में पता चलता है। हुँ, एग्ज़ाम्स हमारे क्या हैं, वो बाजी वाले दिन हैं। लाहौर में कितनी छत उड़ती है? नॉमिनेट कुछ लोग होते हैं जिनकी पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं पोज़ीशन आती है। मैं समझता हूँ कि जो 10 नंबर में भी पहले आ रहा है ना, जी, जी। वो एक अच्छा परफ़ॉर्म कर रहा है। बिल्कुल वो सही एक है। अच्छा स्पोर्ट्समैन है, हुँ, जो चैंपियन से ज़्यादा दूर नहीं है। सही कह रहे ठीक हैं। है? तो कुछ शागिर्द होते हैं कि जो फ़ौरन उस्ताद होना चाहते हैं। जी। ठीक है? और कुछ शागिर्द वो होते हैं जिनको लगन होती है सीखने की, समझने की, ठीक है? और सबसे ज़्यादा जो प्रैक्टिकल है ना, वो आपका हाथ है। सही है। जब इस हाथ में आपको पता चल जाता है ना कि ये परिंदा बन गया है, हुँ, ठीक है? या ये परिंदा अभी नहीं बना। हुँ, पंजाब चैंपियन जो हो रहे हैं वो मेहनत करते हैं, हुँ, लाहौर चैंपियन जो हो रहे हैं वो मेहनत करते हैं। हुँ, आप उनके परिंदे उड़ना ना देखें। हुँ, परिंदे के साथ 24 घंटे अगर परिंदा बनाते हैं ना, यानी हुँ, कि 14 घंटे अगर उड़ता है, हुँ, तो भाईजान उसके पीछे उनकी 14 घंटे की मेहनत होती है, तो फिर ही जाके 14 घंटे परिंदा उड़ता है। राइट। परिंदा उड़ना, उड़ाना, गोलियाँ सबको पता है। हुँ, तो हर इन आजकल का जो शागिर्द है वो कहेगा मैं शागिर्द होके तो मैं उस्ताद हो जाऊँ। हुँ, उस्ताद मुझे बच्चे कितने देगा? हुँ, उस्ताद मुझे मेरे पे खर्चा कितना करेगा? हुँ, तो ये चीज़ें सोचते हैं। तो जो तो स्पोर्ट्समैन है ना वो सीखते हैं। हुँ, तो जिनको बस कह लें लालच है, वो हुँ, फिर बटोरते हैं। सही तो है। 2 कैटेगरी के शागिर्द होते हैं।
लेकिन मेरा सवाल अभी भी आपसे वही है, जी, जी। आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया उस्ताद जी। मैंने आपसे सवाल का जवाब लेना है, क्योंकि बहुत सारे जी, 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 बिल्कुल ये मैं जूनियर जोन दूँगा से है आपको। ना, जी, जी। जूनियर जोन से है ना, वो कोशिश करते हैं कि उस्तादों का इंटरव्यू देखें, उससे कुछ सीखते हैं। जी, जी, बिल्कुल। मेरा क्वेश्चन ये है अभी भी आपसे कि आप कितनी देर शागिर्दी में रहे हैं और कितनी देर बाद आप उस्ताद बने हैं? आपने उस्तादी खुद माँग के ली है या उस्ताद जी ने आपको कहा था कि यार अब आप उस्तादी डिज़र्व करते हैं? देखिए जी, मुझे अगर आप मेरी शागिर्दी का पीरियड पूछते हैं तो 97 से कह लें कि 2020 तक कह लें मैं शागिर्दी रहा हूँ। अच्छा, 20 साल, 20 साल, 20 से 23 साल कह लें आप। 23 साल हो गए ना, 97 से लेकर जी, 20 तक। अच्छा, 23 साल आप शागिर्द रहे हैं। 20 साल हम शागिर्दी में रहे हैं। सही है। शागिर्दी में भी फिर ऐसा ताल्लुक था ना कि जैसे बाप-बेटे वाला था, हाँ, बिल्कुल कि सही जो है। बाप ने कह दिया वो बेटे ने मान लिया, जो बेटे ने कह दी फरमाइश कर दी, बाप ने पूरी कर दी। उसमें कोई दो राय होती नहीं थी। सही है। क्योंकि हमारा जो आपस का स्ट्रॉन्ग ज़ोन था ना वो बड़ा मज़बूत था। हम कानों के कच्चे नहीं थे। वाह! ठीक है? तो हम कभी इस चीज़ की ज़रूरत पेश ही नहीं आई कि यार मैं शागिर्द हूँ या मुझे उस्ताद होना चाहिए। हुँ, जो मेरा उस्ताद था, हुँ, वो मेरा बाप था और बिल्कुल मेरा सही है। बाप है हुँ, और मेरा बाप रहेगा। हुँ, उस्ताद और बाप एक ही होता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ठीक है? तो बाकी उस्ताद भी काबिल हो ना तो फिर ही शागिर्द चैंपियन बनते हैं। अगर हाँ, उस्ताद काबिल ना ना हो, वाह, 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 तो वाह! वो हर थड़े पे, हर गली मोहल्ले में आपको अच्छे से अच्छा उस्ताद भी मिलेगा, लेकिन किसी के पास प्लेटफ़ॉर्म नहीं है, किसी के हुँ, पास प्लेटफ़ॉर्म है, हुँ, उसके पास टाइम नहीं है। हुँ, ठीक है, जिसके पास टाइम है, वो आपको लाहौर जीत के भी दिखा रहा है हुँ। और पंजाब जीत के भी दिखा रहा लो जी उस्ताद जी, बड़ा मुझे मज़ा आया है आपसे ये क्वेश्चन पूछ के। मुझे लग नहीं रहा था कि इतने साल आप शागिर्द रहे होंगे, और मैं बड़ा शॉक्ड हुआ हूँ, और मुझे बहुत अच्छा भी लगा है कि आपने बड़ी देर शागिर्दी ली है, उसके बाद फिर उस्तादी आपको उस्ताद जी ने दी है। आजकल के जो उस्ताद हैं उस्ताद जी, वो शागिर्द बाद में बनते हैं, उस्तादी के लिए उस्तादों को पहले कहते हैं। तो बाकी मेरा सवाल और जवाब भी मुझे मिल गया। बाकी उस्ताद जी, आपके नज़दीक सीज़न कौन-सा बेस्ट है? आप किस सीज़न को पसंद करते हैं? सीज़न आपको भी पता है, अस्सू है, वसाख है, चैत्र है, जेठ है। कौन-सा शौक आप समझते हैं कि बेहतरीन है, और उस्ताद यासिर जी कौन से शौक को पसंद करते हैं इस टाइम करंटली? है। देखिए जी, हमने सबसे पहले फिर भी मैं बात लेके जाऊँगा अपने उस्ताद पे, उस्ताद वक़ार खान साहब पे। जी, उस्ताद वक़ार खान साहब के जो उस्ताद थे, उस्ताद मुख्तार उर्फ़ तारा जी, मरहूम, जी, जो हमारे दादा उस्ताद जी थे, वो जेठ की कबूतर परवरी के चैंपियन तरीन आदमी थे। जी, जी। लाहौर चैंपियन थे, आदमी थे और कबूतर उड़ाना जानते थे। ठीक है? हमने जो उनसे सीज़न देखा, हुँ, उनसे उड़ता हुआ, या जो हुँ, उन्होंने बहुत अच्छा परफ़ॉर्म किया, दुनिया ने देखा। हुँ, ठीक है? उनके ऐसे हरीफ थे कि वो कहते थे कि तारा जिस नाल 7वीं लै गया ना, हुँ, मेरे दादे उस्ताद का रिकॉर्ड था, जी, मेरे उस्ताद का भी यही रिकॉर्ड है हुँ, कि जिस पर्सन को हम 7वीं बारी तक ले गए हैं ना, जी। वो हमसे जीता किसी बात से ही। अच्छा, उस्ताद तारे का ये रिकॉर्ड था कि वो 7वीं बारी आज तक कभी किसी से नहीं हारे थे। वाह! ये ठीक सब है? लोग यही बात करते हैं। ठीक है, किसी से भी आप पूछ लें, किसी हाँ भी जी, लाहौर के आप उस्ताद से पूछें। सही ये कह मैं रहे कोई हैं। कह लें कि वो पढ़ कहते हैं किताबी बातें नहीं आपको बता रहा। बिल्कुल सही कह ये रहे हैं। बंदा कहता है ना 2 ही बातें होती हैं, बंदा आप बीती सुनाता है या जग बीती सुनाता है। हुँ, तो ये कुछ आप बीती है, कुछ जग बीती है। हुँ, तो ये मेरे दादा उस्तादी की कहानी है। तो हुँ, मकसद कहने का फिर मेरे उस्ताद ने जो शौक किया, हुँ, मज़ेदारी जो कबूतरबाज़ी की है ना, हुँ, ये जो डज़े होते हैं ना, जी, इनमें उस्मान भाई लगते हैं तुक्के। सही है। आपका 7 बजे बैठ रहा है, जी, मेरा 10 बजे बैठ रहा है। सही है। मैंने उसको गोली दी, वो हाँ, साढ़े 7 बजे जाके बैठ सही है। गया। आपका बेचारा वैसे ही 7 बजे बैठ रहा हुँ, था। आप हार गए। सही है। ये हो गया डज़े का तुक्का। हुँ, जेठ में अगर मैंने एक दिन कबूतर उड़ाया ना, जी, 7 बजे मतलब आपने बिठाया, जी, तो 1 दिन नागे के बाद आपने फिर उसको मेंटेन करके ऐसे लेके आना है। जी, अगर वो 7 बजे नहीं ना बैठता, हाँ, तो वो कम से कम 4 बजे बैठे, 2 बजे बैठे हुँ, या 12 बजे बैठे। सही उसका है, अहमियत रखता है। और सही है। बड़े-बड़े ऐसे उस्ताद हैं जो आजकल पंजाब लेवल पे कबूतरबाज़ी कर रहे हैं। वो हुँ, 7 से 7 भी बिठा रहे जी, हैं। एप्रिशिएट करना चाहिए। ऐसा ही है। ठीक है? क्यों? क्योंकि वो मेहनत करते हैं। हुँ, हुँ, वो किसी से जेलस नहीं है। तो हुँ, मकसद कहने का ये जो जेठ की कबूतरबाजी है ना, वो कह लें टेस्ट मैच है। बिल्कुल तो सही है। टेस्ट मैच में वही बंदा विकेट पे खड़ा होगा जो प्लेयर होगा, हुँ, जिसने यानी कि स्ट्रोक भी करना है, जिसने सिंगल भी करनी है, हुँ, जिसको डॉट बॉल भी आना है, जिसको यॉर्कर भी लगना है, हुँ, बाउंसर भी आना है, उसने चौका भी मारना है, उसने हुँ, छक्का भी मारना है, उसने 6 गेंदें बीट भी करनी है। हुँ, सर उस दौर में फिर टाइम 12 बजे का इनफ टाइम जी, था। जी, जी, 12 उन्होंने उस टाइम में हाँ जी। 2000 सन की मैं बात बता रहा हूँ, हुँ, ये सरदार गोगा साहब जीते जागते हैं। हुँ,
मोकेली कबूतरी उड़ती थी। जी जिस दिन उस्ताद तारे ने हाथ फेरा ना मेरे दादे उस्ताद ने, जी वो जी। कबूतरी कह लें 5 के पार बैठी है, वो नीचे से लाहौर पे चौका मारती थी। वाह। लोग 11 नहीं बजाते थे वो। हम लोगों को 11 नहीं बजाते थे। हाँ जी। तो तब मेरे दादे उस्ताद के कबूतर 5-5, 6-6 बजे, 7-7 बजे बैठते थे, जेठ में। सही है। तो बात असल कबूतरबाजी जो है ना बॉस, वो हम्म। जेठ की है। जेठ। उस्ताद यासर शाह साहब सही बात कर रहे हैं। हम्म जिस टाइम की बात कर रहे हैं उस टाइम लोग कबूतर 12 बजाते थे ना, तो हम्म लोग मिठाई बांटते थे। लेकिन हम्म। आजकल जो उस्ताद है ना, आजकल तो वैसे ही अंधेरे में कबूतर बैठते हैं लोग, लेकिन आजकल जी, 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 बिल्कुल आजकल ऐसे जो ही है। उस्ताद दिल में बात रखते हैं, बुगत रखते हैं या मेहनत नहीं करते, छोटे मोटे के उस्ताद मीर हम्म खलीम मोहल्लों के, हम्म तो इनके कबूतर जेठ में आजकल वैसे भी 11 नहीं बजाते। हम्म ये शामों की बातें तो ये लेजेंड उस्तादों के काम है, ये बड़े उस्तादों के काम है, मेहनत करनी कबूतर उड़ाने। हम्म ये हमने जब से होश संभाला हम इनको देख रहे हैं। हम्म दिन है तो रात है जी, उस्ताद यासर शाह साहब मेहनत कर रहे हैं, उस्ताद जाडे खान मेहनत कर रहे हैं, उस्ताद वकार खान मेहनत कर रहे हैं, उस्ताद मोहसिन खान, ਇਹ ਦੇਖੋ ਨਾ ਸ਼ੋਅ ਮੇਰਾ ਜਿਵੇਂ ਦਾ ਬਣਾ ਅਗਲਾ ਤਵਾਰ ਇਹ ਹੁਣ ਤੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਸਿੱਧੇ ਕਰ ਪੱਥਰੇ ਕਰ ਉੱਤੇ ਕਰ ਥੱਲੇ ਕਰ, ਨਹੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰੇਗਾ तो रिजल्ट नहीं आएगा। हाँ जी, हाँ जी, ऐसे ही ऐसे ही ऐसे। है, ऐसे ही है। देखो ना साडा भरा है, साडी तो खुशी है कि जीते, हम्म लेकिन ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਦੁਆ ਦੇਵਾਂਗੇ ਮਿਹਨਤ ਨਾ ਵੀ ਕਰੇ ਜਿੱਤੇ, लेकिन ਮਿਹਨਤ ਨਾ ਕਰਕੇ ਜਿੱਤ नहीं सकता, मिहनत करेगा जीतेगा। आज उस्मान के ना लोग डंडी मारते हैं कबूतरबाजी में से। उस्मान भाई आजकल का जो शौक है ना, जी ये जो अच्छे प्लेटफॉर्म पे जो लोग खेल रहे हैं जी जी। या जो शौक कर रहे हैं, उनके पीछे उनकी पूरी स्ट्रेटेजी सारे दिन की मेहनत देखें ऐसे ही कि है। उनके मावत कितने बजे ऑन होते हैं, हम्म वो कितने बजे, 7 बजे खुलते हैं कबूतर, हम्म 8 बजे खोलते हैं, वो सारा दिन कितनी प्रैक्टिस करवाते हैं, कितनी मेहनत करते हैं। हम्म कबूतरबाजी पूरी एक ड्यूटी है। जिस तरह आप जॉब करते हैं ना 8 to 5, हम्म इतना टाइम कबूतरबाजी मांगती है रेगुलर डेज में। हम्म अगर तो आप इसको इतना टाइम दे सकते हैं, हम्म आपके पास इस मेयार के परिंदे हैं, तो आप अच्छा परफॉर्म करेंगे। तो अगर आपने 500 रुपये का किसी दर्जी से लाना है, हम्म किसी दोस्त से खरीद लिए, किसी दोस्त से ले लिए, वो हम्म। ऐसी शौक नहीं होता। अच्छा वो एक उस्ताद, आधा उड़ता है। अच्छा उस्ताद जी मुझे ये बताएं कि कोई भी बंदा किसी चीज़ का भी शौक कर रहा है तो कितना टाइम रिक्वायर होता है कि उसका रिजल्ट जो सा आ जाता है? अगर पहले साल वो परफॉर्मेंस वैसे दिखा सकते हैं या स्ट्रगल करनी पड़ती है, टाइम पीरियड रिक्वायर होता है, क्या आपके माइंड क्या कहता है? माशाल्लाह आप, मुझे बड़ा अच्छा लगा है कि आपने बहुत अच्छा अरसा शागिर्दी में गुजारा है और उसके बाद आपको उस्तादी मिली है। तो मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था, ये मेरे लिए बहुत काबिल, बड़ी अच्छी बात है कि यार मेरे पास एक वो शख्सियत मौजूद है जिन्होंने एक अरसा शागिर्दी में रह के फिर उस्तादी उनको मिली है। तो उस्ताद जी आपका क्या एक्सपीरियंस है, कितने साल बाद, या आप समझते हैं कि रिजल्ट अगर मेहनत करते हैं इंसान तो पहले साल भी आ सकती है, कितने साल बाद रिजल्ट आता है उस्ताद जी ये बताएं? लेकिन उस्मान भाई सबसे पहले ये बात है, मैं कहना चाहूँगा कि एक बच्चा स्कूल में दाखिल होता है, जी। तो वो मैट्रिक के एग्ज़ाम तक पहुँचते-पहुँचते उसको 10 साल लग जाते हैं। हम्म। अगर तो वो बच्चे ने कुछ देखा हुआ है, किसी को पढ़ते हुए या थोड़ा-थोड़ा वो पढ़ा हुआ है ना, जी जी। तो फिर उसको मंज़िल-ए-मक़सूद तक पहुँचने में 1 से 2 साल लगेंगे, 3 ठीक साल है। लग जाएँगे, सही है। ठीक है। एक जो फ्रेश बच्चा है ना, हम्म। जो आप कहते हैं मिसाल के तौर पे, लाइक किसी की एग्ज़ाम्पल दे मेरी लेते दे हैं, दें। आपने जैसे नए परिंदे रखे हैं, हाँ मेरी दे दें। तो अगर आप स्टूडेंट हैं मैट्रिक के, जी। अब किताबें मैं आपके आगे बीए की ला के रख दूँगा, हाँ। तो वो आपको समझ आएँगी? नहीं आएंगे। अगर आपके पास अच्छे मेयार के परिंदे होंगे, अगर आपको समझ ही नहीं है, तो आप कैसे यानी कि अचीव करेंगे अपना गोल? वो आप कर ही नहीं सकते, आपको पता ही नहीं है। आपने परिंदे को कैसे बनाना है, कैसे लेके चलना है, सही ये है। घर नहीं बैठ रहा है, इसको घर कैसे बिठाना है, अगर ये 7 बजे बैठा है, इसकी मैंने फड़क कैसे बनानी है। सही है। तो ये सारा एक अमल है, अमल ये है। करने से आता है। ये सही बातों है। से सबको आता है, लेकिन जब करना पड़ता है ना, तो बड़ों-बड़ों के हाथ छूट जाते हैं। बिल्कुल सही बड़ों-बड़ों है। को मैंने देखा है, यकीन माने शाम बैठ रहे होते हैं कबूतर, लेकिन बाजी वाले दिन जल्दी बैठ जाते हैं। हाँ। क्या नहीं बैठते, सुबह 8 भी बैठ जाते सुबह 8 बजे बैठ जाते हैं, वो क्या ऐसा करते हैं। हैं? मैं तो सच्ची बात क्या कर रहा ऐसा हूँ। माना मुझे बताएँ? हम्म रोज़ आपका परिंदा एक उड़ रहा है, इसका मतलब है कि आपको एक यानी कि कॉन्फिडेंस नहीं है अपने परिंदों के ऊपर, हम्म कि अगर उनको मैं गोली दे रहा हूँ, तो ये इतने बजे बैठेंगे, अगर मैं गोली नहीं भी दे रहा, तो इतने बजे मेरे परिंदे बैठेंगे। बैठेंगे। ये इंसान को खुद पे कॉन्फिडेंस होता है। अच्छा उस्ताद जी, आपके केज में या आप किस परिंदे को पसंद करते हैं? एक बच्चा है फॉर एग्जांपल, कितने घंटे प्रवास कर रहा हो तो उस्ताद जी आप अपने केज में उसको रखते हैं? कम से कम कितने घंटे वो प्रवास कर रहे? देखिए, मेरी जो अपनी स्ट्रैटेजी है, जो अपना मेरा शौक है, जो हम्म बचपन से लेके मैंने आज तक किया है, मेरी अपनी एक ज़ाती राय ये है कि कम से कम 40 प्लस टेम्परेचर में हम्म। मेरा परिंदा 8 से 10 घंटे, 12 घंटे उड़े। अच्छा, हाँ जी। फिर आप उसको अपने केज में मेरी रखें। कोशिश यही होगी कि मेरे पास जो परिंदे हैं, वो मेरे मेयार के मुताबिक जब टेम्परेचर बढ़े तो अच्छा परफॉर्म करें। ये ना हम्म करें कि वो बैक करें कि हम्म मैं अपनी स्ट्रैटेजी के मुताबिक बहुत अच्छे रख रहा हूँ, हम्म या जब टाइम आया, तो वो जब कहते हैं ना कि शिकार का टाइम आया, तो हम्म मेरी गन नहीं चली, तो हम्म ऐसा नहीं होना चाहिए।
मैं कहता हूँ कबूतर आसमान में, घोड़ा मैदान में। तो अच्छा परिंदा है ना, तो वो अच्छा उड़ के दिखाता है। अच्छा उस्ताद जी, अगर 7 से 8 घंटे उड़ रहा है तो क्या जेठ में आप उसको शाम तक ले जाते हैं, या आप समझते हैं कि उसके लिए आपको उसकी मेहनत या कोई अपनी उस्तादी दिखानी पड़ती है फिर वो शाम तक जाता है? लेकिन बात है, एक परिंदा है, वो उसकी एवरेज है कि उसकी कैपेसिटी है कि जैसे 5 बजे का उड़ा हुआ 12 से 1 बजे पपन से बैठ रहा है, सही है। तो वो बड़ा अच्छा परिंदा है। हम्म। ज़रूरी नहीं कि वो आपका प्लेयर मैच विनर हो। हम्म। अगर मिसाल के तौर पे बाबर आजम आके हम्म। 50 कर देता है ऊपर से, हम्म। फ़खर ज़मान 50 कर देता है, तो हम्म। आपकी टीम को एक अच्छा स्टैंड मिल जाता है। बिल्कुल। तो बाकी प्लेयर अगर नीचे से कम भी परफॉर्म करते हैं ना, या हम्म। एक आधा नीचे से तेज खेल हाँ। के आपको स्कोर अच्छा जोड़ देता है, यानी कि हाँ। 12-14 घंटे की हिट मार देता है, हम्म। तो ये परिंदे बड़े मजबूत होते हैं। हम्म। अगर हमने मेहनत करके भी, कुछ हम्म। परिंदे होते हैं मजबूत होते हैं, वो अपना टाइम टेबल नहीं छोड़ते, हम्म। उसमें आप अपनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेहनत कर लें, सही है। आप उसमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी उसको कह लें कि दाना पानी करके देख लें, वो हम्म। परिंदे अपना टाइम नहीं छोड़ते। नहीं और छोड़ते। कुछ परिंदे ऐसे भी हैं जिनको आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा करते हैं ना, हम्म। तो वो अच्छी जंप करते हैं। तो फिर यही चीज़ तो प्लेयर ने समझनी होती है कि सही है। किस प्लेयर को हमने कहाँ पे रख के खिलाना है, बिल्कुल किस सही। प्लेयर को हमने कैसे लेके टीम में चलना है। हम्म। तो हमारी टीम एशिया कप में जिस तरह अब ये पाकिस्तान पहुंची है, जी। देखिए इंडिया परफॉर्म कर रही है। ऐसे ही ठीक है। है, वो क्यों परफॉर्म कर रही है? उन्होंने बाबर जैसे प्लेयर को नहीं निकाला। हम्म। आज अगर हम पीछे हैं तो बाबर आजम को निकाल दिया, हम्म। मोहम्मद रिजवान को निकाला, हम्म। फर्क तो है ना जी। ऐसे ही है। मैच विनर सीनियर प्लेयर ही कोई नहीं है। तो ऐसे ही इसी है। तरह कबूतरबाजी में सीनियर परिंदे होते हैं जो मालिक ने उड़ा उड़ा के बनाए होते हैं। लेकिन फिर भी इंशाल्लाह संडे को जीतेंगे इंडिया से। इंशाल्लाह ताला वो तो हम इंशाल्लाह। जीतेंगे जी, विक्ट्री हमें पूरी इस बार उम्मीद है, माफी नहीं यकीन है। है, ये याद रखना। हाँ जी, हाँ जी, इस दफा ले लेना ले तुमसे लेंगे मैच हमने। इंशाल्लाह हाँ, ताला लेंगे। अच्छा ये उस्ताद बता जी, दें तुम्हें। 7 परिंदे अगर आप उड़ाते हैं जी जी। तो आप क्या समझते हैं, जेठ अगर हम उड़ा रहे हैं तो कितने परिंदों का जोर लगवाना चाहिए? और आपकी मैं बात करूंगा, किसी और की नहीं करूंगा। अगर आप 7 परिंदे उड़ा रहे हैं तो कितने कबूतरों का आप जोर लगवाएंगे? आपकी कबूतरबाजी में क्या है, 1-2 परिंदों का या सातों को ही देखिए काम पे उस्मान भेजना भाई, होता है? सबसे पहले मैं देखूंगा कि मैं जिस टूर्नामेंट में जा रहा हूँ, हम्म। मेरी जिस टीम से मैच हो रहा है, जी। मैं उस कौन से पॉइंट पे हूँ, कौन से नंबर पे हूँ। सही है। सबसे पहले तो मैं ये देखूंगा, सही है। और फिर मैं देखूंगा कि परवाज़ें कितनी हैं। हम्म। ठीक है, हम्म। मेरे कबूतर अगर 7 कबूतर मिसाल के तौर पे 70 घंटे बना रहे हैं हम्म। गर्मी में, हम्म। तो आया क्या, ये मेरे 7 दिन के 210 घंटे काफ़ी होंगे, हम्म। या मुझे इनसे ज़्यादा स्कोर अचीव करना है, हम्म। तो फिर मैं चैंपियन बनूंगा। सही है। तो फिर जब ये स्ट्रैटेजी आप देखते हैं, उसके बाद अपने परिंदों की अपनी परफॉर्मेंस देखते हैं, हम्म। फिर उनकी आप स्ट्रेंथ देखते हैं कि सही इनकी है। कैपेसिटी कितनी है। हम्म। अब एक बंदा, एक कबूतर 12 बजे बैठने वाला, वो मुझे 6 बजे तो नहीं बैठ सकता जेठ में, वो एक हम्म। बारी में बैठा लूंगा। सही वो है। दूसरी बारी अगर मैं उसको जोर लगवाऊंगा ना, तो वो बाहर ही जाएगा। हम्म। ठीक है, तो फिर हम्म। ये देखा जाता है कि हमने अपना परिंदा कैसे लेके चलना है, हम्म। कैसे बनाना है। हम्म। हमने 3 का जोर लगवाना है, हमने 4 का जोर लगवाना है, हमने 6 का जोर लगवाना है, हम्म। हमने 7 का जोर लगवाना है। हम्म। ये हमारे सातों परिंदे इतने तैयार हैं कि इनके जोर लगवाए बगैर ये जोर मार के बैठ रहे हैं। हम्म। समझ रहे हैं? सही ये है। कबूतरबाजी है। आपकी कबूतरबाजी में रैश है या नहीं है? देखिए रैश, हमारी कबूतरबाजी में रैश नहीं नहीं है। है, नहीं है। सही हो गया। ठंडा गर्म आप करते हैं या नहीं, ये देखिए गर्मी वो उड़ाते हैं? ये पेचीदा सवाल होते हैं। हैं। ठीक है, वो मौके की मुनासिबत देखी जाती है। हैं। ठीक है, फिर वही बात है, आप जिस ट्रैक के ऊपर चल रहे हैं, हम्म। वो आपने ए से स्टार्ट किया है, हैं। आपको जेड तक पता है। सही है। तो उसमें अब आपको पता है कि आपने ठंडा किया कि गर्म करके लेके चलना है। हम्म। वो बंदा जो अपनी गेम कर रहा होता है ना, उसको हम्म। पता होता है सही कि है। मैं अपनी गेम ठंडी कर रहा हूँ कि मैंने गर्म करनी है। सही हो गया। तो वो ये एक, हर बंदे की अपनी मुख्तलिफ राय है, हम्म। हर बंदे का एक मुख्तलिफ खेल पानी है, हैं। हर बंदे की एक अपनी मुख्तलिफ स्ट्रेटेजी है। हम्म। कोई ठंडे करके संभालता है, कोई गर्म करके हम्म। संभालता है। तो ये हर बंदे की कबूतरबाजी अपनी अपनी है। अच्छा उस्ताद जी, आप बड़े अरसे से कबूतरबाजी कर रहे हैं, पुराने वक्तों की कर रहे हैं। मुझे ये बताएं, पुराने वक्त के जो उस्ताद थे उनके पास जो फनकारियां थी, आप कह लें, वो अपने शागिर्दों को बताते हुए हिचकिचाते थे, या कुछ चंद एक चीजें बताते थे, या सब कंप्लीट ही बता देते थे? देखें उस्ताद, फिर वही बात है, शागिर्द की लगन देखता था हाँ जी। कि यार ये मेरा खिदमत गुजार कितना है, हम्म। इसकी नीयत कैसी है। अगर इसको मैं कुछ दूंगा तो ये कल को मेरे सामने जाके खड़ा होगा हम्म। कि ये लोगों को फैज़याब करेगा अपने लिए। हम्म। ठीक है, हम्म। तो ये क्या कहते हैं, कुछ उस्ताद पुराने बताते थे, सही ठीक है। है, लेकिन वो भेत नहीं देते थे। नहीं देते थे, मोस्टली नहीं देते थे। मोस्टली 90% वो कहते हाँ। थे कि पुत्र जब तक चाहिए मेरी जिंदगी है ना, हाँ। ते मेरे को ले ही जा, जब मैं नहीं होवांगा ना,
तो फिर डेयरी दोनों मिल जाएगी। आपकी क्या मतलब मैं आपकी राय पूछूं, आपके मुताबिक देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए? देखें जी, ये इल्म बड़ा कीमती होता है और ये एक सरमाया होता है। हाँ। तो देखें, सबसे पहले ये हर कबूतरबाज के पास ना कह लें ओला ही है। हम्म। ठीक है, चीज़ें हैं। हम्म। फिर वही बात है, जब आपको इस्तेमाल करने नहीं आती तो मैं आपको बता दूंगा। हम्म। जब आप करते ही नहीं हैं तो मेरा आपका इल्म बांटने का क्या फ़ायदा होगा? क्या फायदा, बिल्कुल तो सही है। जिसने कुछ करना ही नहीं है वो भी तो फिर इल्म आगे ऐसे ही बांटेगा ना। ऐसे ही क्या। जिसने मेहनत की होगी, जिसको पता होगा, हम्म। उसको पता होगा कि मेरे उस्ताद ने मैनू मेहनत ना दी है। हाँ। ठीक है, तो वो भी आगे मेहनत ही देगा। क्यों नहीं ऐसे नदीम साहब, क्यों नहीं ऐसे मलिक ही साहब? ऐसे अब ही। जिसको राह चलते कोई चीज़ मिल गई है वो क्या कहते हैं, बड्डी जा ते खाई जा फिर। अच्छा उस्ताद